अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक बार फिर से लाइव आपके सामने आया हूं और सबसे जो पहला सवाल है, क्या डीसी साहब किश्तवाड़ को मालूम है कि आरडीडी डिपार्टमेंट किश्तवाड़ में कितनी करप्शन है? क्या उनके बीडीओज साहिबान जो हैं उनको मालूम है कि उनके जेई साहिबान क्या करते हैं? क्या वीएलडब्ल्यूज को मालूम है कि जेई जो है काम शुरू करने से पहले ही ठेकेदार के साथ मिलकर यह तय करता है कि उसे कितना चाहिए? क्या मालूम है डिपार्टमेंट को कि कुछ जेई साहिबान ऐसे भी हैं, मैं सब नहीं, कुछ तो बहुत अच्छे हैं और उनको मैं अप्रिशिएट करना चाहूंगा, लेकिन कुछ टेक्निकल असिस्टेंट ऐसे हैं जिन्होंने करप्शन को अपना पेशा बनाया है। खुलेआम, कोई डकी छुपी बात नहीं है। बच्चों के अकाउंट्स दिए जाते हैं, इस अकाउंट में पैसा डालिए। पुराने बाथरूम को नया बाथरूम कैसे बनाना है, ये जेई साहब से सीखो आप। बिल बनाई जा रही है, बिल दी जा रही है, पैसा पकड़ा जा रहा है एडवांस में। दिस इज रिडिकुलस। मैं समझता हूं कि डीसी साहब किश्तवाड़ मस्ट बी नोइंग अबाउट दिस sort of corruption which is going on in district Kishtwar, and action should have been taken, but the action has not been taken yet, which is a sad part of RDD department in Kishtwar district. Now we have a very wonderful DC in Kishtwar. He is a gentleman and he has zero involvement in corruption. जो मैंने खुद देखा और जिस तरह के वो इंसान है, is a wonderful man. बट क्या उन्हें मालूम है कि उनके डिस्ट्रिक्ट में कितनी गंद मचाई है कुछ एम्प्लॉइज ने और कितनी गुंडागर्दी उन्होंने मचाई है? जेई साहिबान को फोन जाते हैं एमएलएज के, एंड दे वर्क एज पपेट्स ऑफ एमएलएज एंड दे स्टार्ट मेकिंग फेक बिल्स। चाहे आप मटेरियल की पेमेंट की बात करें, आजकल मटेरियल के लिए इतना प्रेशर क्रिएट किया जा रहा वीएलडब्ल्यूज के ऊपर, बनाइए। और मैं तमाम जितने भी हमारे वीएलडब्ल्यू साहिबान हैं, जितना मटेरियल दिया है ठेकेदार ने, लिख कर दे दीजिए एडवांस में डिपार्टमेंट को कि इतना ही मिला, इतने सीमेंट के बैग्स दिए हैं इस ठेकेदार ने। जिस ठेकेदार को हमने फोन किए कि लोग तुमसे मटेरियल चाहते हैं, सीमेंट चाहते हैं, आप दो, लेकिन वो ठेकेदार उसके बाद मटेरियल नहीं दिया। और आज किश्तवाड़ में बैठकर वो मटेरियल चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, आम जनता से साइन भी ले रहे हैं वो, और उन्हें ये बता रहे हैं कि उनको क्या मालूम कि सीमेंट कितना चाहिए था। उन्हें बताया जा रहा है कि आपको तो 2 सीमेंट के बैग मिलने थे, हमने दे दिए, दे दो साइन करके। और कुछ सिलेक्टेड लोगों को सीमेंट पहुंचाकर दिया क्योंकि वो फलाने का वर्कर, फलाने एमएलए का वर्कर था। और कुछ गरीब लोग, कुछ नहीं बहुत सारे गरीब लोग जो तरसते रहे कि उनकी गली बन जाए, सीमेंट मिलना चाहिए था उनको, लेकिन ठेकेदार उन्हें सीमेंट नहीं दिया। मैं नहीं, फिर कह रहा हूं, मैं सब ठेकेदार नहीं, मैं ऐसे भी ठेकेदारों को जानता हूं जिन्होंने दिया, और मुझे सबका पता है दिया किसने नहीं, और कौन वाकई में ग्राउंड लेवल पर काम किया। जो काम किया उसकी पेमेंट होनी चाहिए, और जिसने सीमेंट दिया, मटेरियल साइट पर पहुंचा कर दिया, उनका काम होना चाहिए। वो तुम्हारे बाप के नौकर नहीं, उन्होंने दिया। और जिन्होंने नहीं दिया, उनका मटेरियल अपलोड हुआ तो याद रखना, ये मत कहना कल कि हमारे भी बच्चे हैं, छोड़ दो जनाब, मारे जाएंगे, क्या करेंगे, आप ही समझ लो, प्रेशर था, ये था, वो था। मैं कुछ नहीं सुनने वाला। मैं तुम्हारे केसेस इतना उछालूंगा इस बार कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे, ठेकेदारी भूल जाएगी तुम्हें।
और जो VLW, जो जेई फेक बाथरूम की पेमेंट करेगा, जो जेई फेक कामों की पेमेंट करेगा, जो जेई ईंट की जगह पत्थर और पत्थर की जगह ईंट लगवाने का काम करेगा, और एडवांस में पैसा पकड़ने वालों याद रखो, बख्शने वाला नहीं हूं मैं। आई रिक्वेस्ट डीसी साहब किश्तवाड़, एसीडी साहब किश्तवाड़, प्लीज टेक कॉग्निजेंस, take a deep notice on this issue. This is a serious corruption issue which is happening, which is ongoing, and this is being done by some government officials, or they have already taken commissions from the contractors. Advance में पेमेंट्स जा रही हैं, और मुझे जवाब दिया जाए। डीडीसी काउंसिल की मिनट्स ऑफ मीटिंग में मैंने मुद्दा उठाया कि ठेकेदार ने, ये लास्ट ईयर की बात है, पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात है, मैंने ये सवाल उठाया कि मटेरियल नहीं दिया तो कैसे मटेरियल अपलोड हुआ, 31 लाख कैसे अपलोड हुआ। आज भी काम की क्वांटिटी और क्वालिटी चेक करो। मैं ये लिखकर दावे के साथ ये कह सकता हूं कि 12 लाख से ऊपर काम नहीं होगा। 12 लाख का 31 लाख सरकारी खजाना इस तरह लूटा जा रहा है। सरकारी खजाने को इस तरह लूटा जाए, फिर वो जेई किस बात का है, जिसको यह भी नहीं पता कि ये 12 लाख का काम है या 31 लाख का काम है, और वो साइन देता है। और उसके बाद जब मैंने मिनट्स ऑफ मीटिंग में इसको लिखवाया, उसके बाद जब कमिटीज बनी, कमिटी ने रिपोर्ट अभी तक नहीं दी है और पेमेंट हो चुके हैं। 14 लाख पेमेंट इज डन, 14 लाख पेमेंट हैज बीन मेड। This sort of corruption in RDD department किश्तवाड़ is unacceptable. ये हमें बताएंगे 26 जनवरी के दिन की, आज रिपब्लिक डे, ये भाषण देंगे उस दिन हमें। ये सरकारी मुलाजिम जो चोरी डकैती में मुलविस है, ये हमें बताएंगे उस दिन की, ये 15 अगस्त का दिन है, आज हमारा मुल्क आजाद हुआ, और भाषण देंगे। अरे तुम छुप कर भी अगर रहोगे तो लानत तुम्हारे ऊपर, तब भी तुम जलील हो, तुम लूट रहे हो मुल्क को। और याद रखना, जो मैंने कंप्लेंट की है, आई रिक्वेस्ट डी साहब किश्तवाड़ एंड एसीडी साहब किश्तवाड़, प्रेजेंट एसीडी साहब किश्तवाड़, जब ये कमेटी बनी थी, तश्कील दी गई थी, इसमें 3 से 4 लोगों को रखा गया था, जिसमें शबीर साहब वीडियो जो यहां पे थे उनकी ट्रांसफर हो गई है, वो भी उस कमेटी के मेंबर थे, वो कमेटी के मेंबर थे। और एक AEE साहब, उनको भी उसमें रखा था। कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी है उसको शाया करें। कमेटी ने रिपोर्ट सबमिट नहीं की है, लेकिन पेमेंट 14 लाख की हो गई है। ये किसी ने भी की, अगर जिसने भी की उनके खिलाफ कार्रवाई हो, वरना इसके पीछे बवाल होगा, पूरा डिपार्टमेंट बदनाम होगा। जितना डिपार्टमेंट काम भी करता है वो भी जाया हो जाएगा, उसका भी नाम खत्म होगा। RDD डिपार्टमेंट में अच्छे लोगों को साइड पे लगाया जाता है, कभी इनाम नहीं मिलेगा उनको। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे पास RDD में इस वक्त जेई है, रकीब वार्ड 1 से ताल्लुक रखने वाला, अल्लाह रसूल की कसम खा के कहता हूं, आंखें बंद करके वो, मैं उसको कहता हूं आप जो करोगे अच्छा ही होगा, क्योंकि मुझे ट्रस्ट है उस इंसान पर। ठेकेदार कहते हैं कि कभी कमीशन नहीं खाई हमसे, काम देखता है, चेक करता है, जाता है। जो ठेकेदार, जो जेई काम कभी चेक भी नहीं करता है, कमीशन वही खाता है। जो जेई साइट पर बहुत कम जाता है, वही कमीशन खाता है। जो जेई साइट पर जाने के बगैर ही एस्टिमेट बनाता है, वही कमीशन खाता है। जो जेई ईंट की जगह पत्थर और पत्थर की जगह ईंट लगवाता है, वही कमीशन खाता है। और डिपार्टमेंट को मालूम होना चाहिए, डिपार्टमेंट की कमजोर मॉनिटरिंग की वजह से करप्शन ज्यादा हो रही है। रूरल जो डिपार्टमेंट है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, इसको डेवलपमेंट कराने के नाम से इसका नाम ही रखा रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। लेकिन इसी डिपार्टमेंट में अगर करप्शन हो, कैन करप्शन एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर? नो,
If corruption and development cannot go together, then we have to stop corruption. But who will knock the door? Who will bell the cat? कौन करेगा ये सब? इस पे बात कोई नहीं करता. सब मिल जाते हैं ठेकेदारों के साथ, जेईज के साथ, डिपार्टमेंट के साथ, कमीशन खोरी का हिस्सा बन जाते हैं. और जब शरीके जुर्म हो गए तो मुखबिरी क्यों करेंगे? How department has made 14 lakh payment in Marwa. जब उन्होंने डीसी साहब से भी ऑर्डर लाया था कि वहां पर कंप्लेंट में पेमेंट नहीं हो सकती है, उसके बाद डीसी साहब से दोबारा अप्रूवल लेने के बगैर ही पेमेंट कैसे हुई है? Is DC Kishtwar aware of this sort of corruption in RDD department Kishtwar? And DC Kishtwar, Pankaj Kumar Saab must come forward to ensure 0% tolerance towards corruption. I am very, very thankful I am very, very confident, and I am sure that DC Kishtwar will take cognizance and will take action against all. और जिन ठेकेदारों ने लोगों को मटेरियल नहीं दिया, ब्लैक लिस्ट होने के बजाय उनको मटेरियल डबल करके चढ़ा दिया जा रहा है. आजकल मीटिंग्स पे मीटिंग हो रही है, और याद रखिए हमारे लोगों, इसमें सारे एमएलए भी मुलविस हैं. वो फोन करते हैं, उनसे फोन कराए जाते हैं, उनसे दबाव लाया जाता है, उनसे जेईज को भी डराया जाता है. क्या ये जायज है? क्या ये जायज है? क्या ये करप्शन रुकनी चाहिए? जो लोग करप्शन के खिलाफ है वो जरूर कमेंट में लिखिएगा, और वो लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं. और मैं समझता हूं कि अगर इस करप्शन पे रोक नहीं लगी, ये जो इलाकों में ये जो गुंडे कुछ होते हैं ना, इनका एक ही मकसद होता है, घर बैठे बैठे 10 महीना घर बैठो, 10वें महीने के बाद किश्तवाड़ आ जाओ, किश्तवाड़ में बैठकर कमीशन खोरी का हिस्सा बन जाओ, और फिर 10 महीने बकवास करते जाओ अपने इलाकों में. इनका कोई और काम नहीं है. कहां है वो एमएलए आज जो कहता था इंद्रवाल का सर नहीं झुकने दूंगा? क्या इंद्रवाल का सर नहीं झुक रहा आज? क्या आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके इलाकों में आपको यह नजर नहीं आ रहा है कि कितने सारे काम आए थे? कितना सीमेंट एक जॉब कार्ड होल्डर को देना था और कितना दिया गया? लगाइए हिसाब, पूरे जॉब कार्ड होल्डर्स कितने हैं छात्रों में, लगाइए हिसाब मुगल मैदान में कितने जॉब कार्ड होल्डर्स हैं. फिर जाकर जॉब कार्ड होल्डर से पूछिए कि आपको कितना सीमेंट मिला. तरसते रहे कुछ लोग, उनको मटेरियल नहीं दिया गया. कुछ लोगों ने पैर पकड़े, मटेरियल नहीं दिया गया. कुछ लोगों ने घर जाकर इनसे कहा, ठेकेदारों से भी, वीएलडब्ल्यू से, दे दो हमें सीमेंट, नहीं दिया गया. और आज बैठकर कहीं मशवरे कर रहे हो कि किसका कितना और कौन वेंडर बनेगा और कौन स्किल्ड में होगा. और मैं ये एसीडी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि फौरी तौर पर डिपार्टमेंट की मीटिंग बुलाइए. अगर डिपार्टमेंट चाहता है कि अपनी इज्जत को बहाल रखें, तो फिर मीटिंग लेकर एसीडी साहब इन तमाम मुलाजमों को बुलाएं जो इस वक्त आपसे छुप के मीटिंग्स कर रहे हैं. मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो रही हैं, और उसके बाद यह कहा जा रहा है कि आज ऊपर से खूब पैसा आ गया, इसलिए जितना लूटना है लूट लो, जितना तबाह करने कर लो, जितना हराम खाने खा लो. मैं एसीडी साहब से यह रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि शायद आपके पास आकर, इतनी बातें मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन यहां अपने प्लेटफॉर्म से मैं आपको यह बात पहुंचाना चाहता हूं. यहां खुलकर बात करूंगा, और आवाम के ये इसी को कहते हैं खुले आसमान का तले बात करना, छुप के नहीं, कहीं कमरे में नहीं, ओपनली कह रहा हूं. दिस इज द बिगेस्ट एवर फ्रॉड इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़. जो इस वक्त हो रहा है, आप खुद सोचिए कि आखिर हो क्या रहा है, चल क्या रहा है. वीएलडब्ल्यू कह रहा है मटेरियल नहीं दिया गया, जेई कह रहा है मटेरियल दे दिया गया. वीएलडब्ल्यू को पता ही नहीं होता है जेई ने बिल बना दिया होता है. जेई बिल बनाता है, उसके बाद नेताओं के पास चला जाता है, क्योंकि उसने कमीशन खाई होती है. क्या वो जेई जो कमीशन खाता है, क्या वो अपनी कमीशन का हिस्सा एमएलए तक भी पहुंचाता है? इसीलिए वो चुप है. इसीलिए इन एमएलए को नहीं मालूम कि इनके यहां क्या हो रहा है. भाई एमएलए को अगर अपने वर्कर्स को एडजस्ट करना है तो करिए ना,
لیکن کیا آپ کو سرکاری خزانے کو لوٹ کر ایڈجسٹ کرنا ہے؟ کیا آپ کو اگر آپ نے ایڈجسٹ کرنا جا کر پاور پروجیکٹس میں ایڈجسٹ کرائیے. وہاں تو کمیشن خوریاں چل رہی ہے, وہاں تو دھاندلیاں چل رہی ہیں. بات کرو ایمانداری کی تو پی ایس اے کا ڈر دکھایا جاتا ہے, بات کرو سچائی کی تو آپ کو دھمکایا جاتا ہے, ڈرایا جاتا ہے. کبھی یہ کہا جاتا ہے تمہارے باپ کو ٹرانسفر کر دی جائے گی, کبھی یہ کہا جاتا ہے تمہارے انکل کو جاب کارڈ کاٹا جائے گا, کبھی یہ کہا جائے گا تمہارے گھر کا راشن کارڈ کاٹ دیا جائے گا, پھر چکر مارتے رہو. لیکن اللہ کا فضل ہے, میرے کو تو وہ ٹینشن بالکل بھی نہیں ہے. جاؤ جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. لیکن کرپشن ہے, چوری ڈکیتی ہے ڈپارٹمنٹ میں. ہو از ریسپانسبل فار دس؟ کیا جو 14 لاکھ کی پیمنٹ ڈی سی کشتواڑ پنکج کمار صاحب کو دھوکہ دینے کے بعد جو پیمنٹ ہو رہی ہے, پہلے اپروول لیا گیا ڈی سی صاحب سے کہ یہاں پر انکوائری چل رہی ہے, یہاں پر کمپلینٹس ہیں, یہ پیمنٹ نہیں ہوگی, پھر کیسے ہوئی؟ کیا اے سی ڈی صاحب نے سائن کیے؟ کیا ڈی سی صاحب کی نالج میں اس بات کو لایا گیا تھا کہ پیسہ جو ہے ہم نے اس کی پیمنٹ کرنی ہے؟ پہلے اپروول لیا گیا تھا ڈی سی صاحب سے, اور اس کے بعد پیمنٹ کیسے ہو گئی؟ پھر اگر اپروول لیا گیا تھا کہ جناب ہم یہ پیمنٹ نہیں کریں گے, یہ پیسہ واپس کریں گے, واپس پیسے بھیجنے کا اپروول لیا, لیکن اس کے بعد دوبارہ پیمنٹ کیسے ہوئی اس کا اپروول نہیں لیا. اور کیسے لیتے؟ کیونکہ انکوائری چل رہی تھی اور انکوائری رپورٹ سبمٹ نہیں ہوئی. میرے پاس وہ سب لیٹرز موجود ہیں جو انکوائری لیٹرز ہیں, اور انکوائری کی رپورٹ کہاں پر ہے؟ منٹس آف میٹنگ کونسل کی میٹنگ میں نے لکھوایا تھا. یہ عام لوگوں سوچو ذرا, آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے آج اس دور میں. آپ کے ایم ایل ایز آپ کو کچل ڈالتے ہیں. جب ایم ایل ایز کے ورکرز تمہارے گھروں میں ووٹ مانگنے آتے ہیں, وہ تمہارے لیے نہیں آتے ہیں, وہ اسی کمیشن خوری کے لیے آتے ہیں, بعد میں وہ کمیشن کھائیں. وہ اپنے ایم ایل ایز کے اوپر پریشر کریٹ کرتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ورکر ہیں, ہمیں تو چلانا پڑے گا. لیکن کیا اسی لیے چلانا پڑے گا؟ کیا جئی کو معلوم ہے کہ کون سے باتھ روم کے لیے کون سا میٹیریل لگنا چاہیے تھا؟ کیا جئی کو معلوم ہے کون سی سڑک پہ کیا میٹیریل لگنا چاہیے تھا؟ جن ٹھیکیداروں نے کام کیا ان کو بل نہیں دیے جاتے. جو ٹھیکیدار منع کرتا ہے کمیشن کے لیے ان کو بل نہیں دیے جاتے, اور جو ٹھیکیدار کام نہیں کرتا لیکن کمیشن دیتا ہے اس کا بل پہلے بنتا ہے. ہمارے پاس ثبوت کافی ہیں. اب ڈپارٹمنٹ کا کام ہے ان چیزوں کی انکوائری کرنا. ہم تو بولیں گے, دھڑلے سے بولیں گے, کھل کر بولیں گے. ابھی ہم سوشل میڈیا پہ آ کر بتا رہے ہیں, بیان کر رہے ہیں. سوشل میڈیا پہ ڈوڈا کے لوگ بھی سنیں گے, بھدروا کے, رامبن کے, کشتواڑ کے, جموں کے, کشمیر کے, سب لوگ سنیں گے کہ کشتواڑ میں کیا ہو رہا ہے. اسی لیے سوشل میڈیا پہ ہم آئے. اور رہی بات کشتواڑ ایڈمنسٹریشن کو دستک دینے کی, تو دیں گے. دیکھیے ہم پہلے وارن کر رہے ہیں, پہلے ڈی سی صاحب کشتواڑ اور اے سی ڈی صاحب کشتواڑ ان باتوں کا سنگیان لیں کہ جو کرپشن ہو رہی ہے, کیا سسپینڈ نہیں ٹرمینیشن کر دیجئے ان لوگوں کا جو اس طرح سے کھلے عام لوٹ مار کر رہے ہیں, جو کھلے عام اس طرح سے لوٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں. ان کو تو ٹرمینیٹ کرنے کا وقت آ چکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس وقت اوپنلی کرپشن کر رہے ہیں وہ جا کر جموں جا کر اپنے ایم ایل اے سے مل کے فون کراتے ہیں. مجھے معلوم ہے کہ ڈی سی صاحب کشتواڑ سیاسی فون نہیں مانتے ہیں, لیکن باقی لوگوں پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. اسی لیے میں ڈی سی صاحب سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں, سر آپ انٹروین کریے. اگر آپ انٹروین نہیں کریں گے, آپ سے جو لوور لیول کے جو آفیسر ہیں وہ پریشر میں آ کر سب کچھ کر بیٹھتے ہیں. آپ اپنے تمام ویڈیوز کو بلائیے, تمام جیز کو بلائیے, تمام اے سی ڈیز کو بلائیے, ان سے پوچھئے جو کام بی او کیو کے حساب سے نہیں ہوا تو اس کی آپ نے بل کیسے بنائی. اور پھر جئی کہتے ہیں میں نے تو 85,000 بنایا. بھائی 50,000 نہیں, 2.5 لاکھ کا کام اگر ہے تو 2.5 لاکھ دے دیجئے نا بل, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن 2.5 لاکھ کا کام نہیں کرایا تو 2.5 لاکھ کا کام نہیں کرایا, پھر 50,000 بل دینے سے کیا فائدہ؟ علاقے کا نقصان کیوں کرایا آپ نے؟ اگر 50,000 آپ نے بل دی اس کو اس لیے کیونکہ اتنا ہی کام کیا, تو کام اتنا ہی کرنا تھا یا 2.5 لاکھ کا کام کرنا تھا؟ کوئی بھی سمجھدار مجھے بولے, یہ جو 2 لاکھ کا کام نہیں کرا سکے تم, تو تم کس لیے پھر جئی ہو؟ تم حرام خور ہو, تم ڈاکو ہو, چور ہو, کمیشن خور ہو, اور تم نے مروا کو برباد کیا, تم نے اندروال کو برباد کیا, تم نے کشتواڑ کو برباد کیا, اور تمہاری بربادی کی جنگ اب لڑنی پڑے گی.
जरा मुझे बताइए, एक जगह पर एक बंदे ने बाथरूम बनाया, बाथरूम बनाना था, ईंटों का बनाया, पत्थर का, बिल बनाया 50,000, मान लीजिए, ओके, वो भी प्रेशर क्रिएट करके बिल बनाया 50,000। लेकिन मैं कहता हूं उसको 50,000 का बिल क्यों, उसको 2.5 लाख का बिल दे दो, लेकिन काम क्यों नहीं कराया? अगर उसने काम नहीं सही किया, इसका मतलब जई धांधली करता है, इसका मतलब जई के कहने पर उसने ये चोरी डकैती की, ताकि किसी की नजर न पड़े और स्कूल का बाथरूम न बने। और स्कूल का पैसा खाने वाले हरामखोरो, याद रखो, तुम्हारा वो हाल किया जाएगा तुम सोच भी नहीं सकते जिंदगी में कभी। तुमने इतना बर्बाद करके रखा है सिस्टम को, तुमने इतने लुटेरेपन का इख्तियार किया कि तुम्हारी वजह से हम बर्बाद हो रहे, हमारे इलाकों में काम नहीं हो रहा है। अभी काम किया नहीं होता है, कमीशन पहले ली जाती, अभी बिल बनाए नहीं होते हैं, कमीशन पहले ही ली जाती है। और जो ठेकेदार बेचारे काम करते हैं वो थक जाते हैं बिल लेने के पीछे, लेकिन बिल उनका नहीं बनाया जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या डीसी साहब को पता है ये सब चीजें हो रही हैं? अच्छा, आरईडब्ल्यू डिपार्टमेंट जो एक्शन साहब है वहां, वो किस कानून के तहत बिल पास करते हैं? दैट मीन्स आरईडब्ल्यू डिपार्टमेंट भी कमीशन खोरी कर रहा है। दैट मीन्स एक्शन साहब के पास पैसा पहुंच रहा है, तभी तो वो एक टेक्निकली चीज जो है एस्टिमेट बनता है। एस्टिमेट में आप लिख कर देते हैं कि यहां पर पत्थर लगेगा या यहां पर ईंटें लगेंगी। अब आप ईंटें नहीं लगवा रहे हो, स्कूल में ही उठा रहे पत्थर, वहां पुराना स्ट्रक्चर डैमेज किया, वहां से पत्थर उठाया, वो भी मुफ्त में। किसी भी स्कूल को कोई ऑक्शन नहीं हुई कि पुराने स्ट्रक्चर को डैमेज किया। अगर नया स्ट्रक्चर आप तैयार कर रहे हैं, उसके बाद फिर आप वहां स्कूल वालों से वो मटेरियल ले रहे हैं। स्कूल वालों से मटेरियल लिया, क्या आपने ऑक्शन किया? नहीं, मुफ्त का मटेरियल मिल गया। फिर भी बीओके के हिसाब से काम नहीं किया, फिर भी टेक्निकली वो चीजें अप्रूव नहीं हो सकती हैं। अगर उसके बाद भी साइन हो रहा है आरईडब्ल्यू डिपार्टमेंट के एक्शन साहब की तरफ से, दैट मीन्स एक्शन आरईडब्ल्यू भी कमीशन खा रहा है। दैट मीन्स कि आरईडब्ल्यू एक्शन के पास पैसा पहुंच रहा है, और वो भी बिल बनाने से पहले। इसीलिए तो बन रहा है, वरना वो बिल टेक्निकली अप्रूव ही नहीं हो सकता। जहां पर आपने सीमेंट की जगह अगर आपने मिट्टी लगा दी तो आप बोलोगे अरे यार इसको तो हमने बिल ही नहीं बना दिया। ये कोई सोल्यूशन तो नहीं है। आप बिल बनाइए, हमें बिल से ऐतराज नहीं, गलत बिल बनाओगे उससे ऐतराज है। हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि आपने गलत बिल बनाए, आपने ईंट को पत्थर दिखाया, पत्थर को ईंट दिखाया, आपने नुकसान इलाके का भी किया, ठेकेदार को अननेसेसरी जो है आपने फेवर किया। तो मुझे ये बताइए कि आपने ये जो फेवर किया ये किस बात पर किया आपने? बताइए मुझे। क्या आपने ये फेवर इसलिए किया कि आपको पैसा मिल रहा है? इसलिए मेरी तमाम लोगों से गुजारिश है, बोंजवा में भी इसी तरह किया जा रहा है। ठेकेदार मटेरियल दे या ना दे, लेकिन बिल बनाए जा रहे हैं। ठेकेदार जितने भी जेई साहिबान हैं, मैं पूरे नहीं जानता हूं, सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, जो हरामखोरी में मुलविस नहीं है उनसे मेरी रिक्वेस्ट, उनको पहले मेरा सलाम। सबसे पहले मैं नाम लूंगा रकीब का, जो मेरे वार्ड 1 का है। अल्लाह रसूल की कसम खा के तो 0% कंप्लेंट है उसके खिलाफ। ना कोई ठेकेदार बोलता है, ना कोई बीडीओ बोलता है, ना कोई कुछ बोलता है यार ये बंदा जो है इस पर 100% आंखें बंद कर ट्रस्ट किया जाता है। जो बंदा वैसा होगा उसको सलाम। आए रकीब साहब, मैं आपके पैरों के धूल के बराबर भी नहीं हूं अगर आप इतनी ईमानदारी से काम करते हैं। मैं आपके जूतों की पॉलिश करूंगा। आप ईमानदारी से, आप तनख्वाह लेते हैं बेशक, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ईमानदारी से आप काम भी करते हैं। मैंने आपको खुद देखा साइट्स पर, मैंने खुद देखा काम कराते कराते। और जब कहीं पर कोई ठेकेदार की तरफ से कोताही होती है, आप वक्त पर चेक भी करते हो। अगर फिर उसके बाद भी कोताही होती है, आप बिल भी उस हिसाब से देते हो। आप ये नहीं बोलते हो कि मैं एक्स्ट्रा बना दूंगा, दे दो मुझे भी कुछ। इसी तरह जो भी जेई साहिबान इस तरह के हैं, उनको मेरा सलाम, उनको मेरा सैल्यूट। लेकिन जो जेई साहिबान इस वक्त लूटमार कर रहे हैं, खास करके कुछ टेक्निकल असिस्टेंट जिन्होंने तबाही मचा कर रखी है पूरे किश्तवाड़ में, जो पहुंचा कर दे रहे हैं पैसा, जो खुद भी कमा रहे हैं पैसा, सुन लीजिए, एक एक काम को चेक किया जाएगा। मेरे पास तमाम कॉन्स्टिट्यूएंसीज के प्लान हैं। क्राइम ब्रांच विजिलेंस आज तक तुम्हारे घर नहीं आई होगी, अब आएगी। जो बिल तुमने गलत तरीके से दिए हैं, जो काम तुमने गलत तरीके से कराए हैं, और किसी किसी के लिए आप कानून लेकर आते हो और किसी को आप दिखाते हो, किसी को आप बोलते हो नहीं
तूने तो इतना पैसा दिया, कोई बात नहीं, दे दो, ले लो, ये करो वो करो, क्यों? और जो बिल नहीं देता उसको रुलाया जाता है, जो पैसे देता है उसको हंसाया जाता है। जा भाई लेकर ले मजे, हमने कौन सा घर का देना है, लूटा है सरकार को, कल भी आज भी लूटेंगे। घर के बाप का सारा समझ के रखा है क्या? खाला जी का घर समझ के रखा है क्या? इतनी चोरी डकैती आप लोग करोगे, आपको लगता है कि कोई नहीं तुम्हारी बात करेगा? यहां पर हम जलील करेंगे तुम सब लोगों को जो इसमें मुलविस है। अभी मैंने किसी का नाम नहीं लिया, और अगली बार जब मैं सड़क पर आऊंगा या इस तरह से लाइव करूंगा तो नाम लेकर कहूंगा, नाम लेकर तुम्हारा करतूत सामने रखूंगा कि कौन सा बिल तुमने गलत बनाया है, कब तुमने गलत मटेरियल की पेमेंट की है, किसके नाम पे तुमने कितने पैसे पकड़े तुमने उस ठेकेदार से। अगर 12 लाख का काम है, 31 लाख का मटेरियल क्यों जेई ने चढ़ाया है? किसने अप्रूव किया? वो स्किल्ड का वो लिस्ट दे दो लोगों को, बताओ, जाओ गांव गांव जाकर पूछो गांव वालों से, कब देखा तुमने इन लोगों को स्किल्ड काम करते करते? कब देखा तुमने इनको मिस्त्री का काम करते करते? अरे उनके रिश्तेदार, उनके अपने दोस्त पैंट लगाकर जीन्स लगाकर घूम रहे होते हैं, यहां से पैसा सरकार का चल रहा होता, और जेई अपना भी कमा रहा है, उनको भी कमा कर दे रहा है, बाप का समझ के रखा है पूरे सिस्टम को। और फिर यही लोग हमें भाषण देते हैं डेवलपमेंट का, फिर यही लोग हमें कभी एक फील्ड में जाते हैं, कभी दूसरे में, कभी तीसरे में, कभी यहां कभी वहां, कभी ये कभी वो, और फिर सच्चाई की बातें भी भाषण देने लगते हैं। मैं एक एक को नंगा करने जा रहा हूं, याद रखना, मैं एक एक को नंगा करने जा रहा हूं। और मुझे मालूम है एमएलएज क्या कोशिश कर रहे हैं इस वक्त, और अगर एमएलएज का फोन ही इन जेयू ने उठाकर उन्हीं की बात मान ली तो फिर विजिलेंस क्राइम सब जगह पर तैयार हो, एफआईआर होगी, सड़क पर उतरेंगे हम। और जब हम सड़क पर उतरेंगे ना, याद रखना, न तुम्हें सुनील शर्मा बचाएगा, न तुम्हें प्यारेलाल बचाएगा, न तुम्हें शगुन परिहार बचाएंगी, कोई नहीं बचाएगा। फिर जवाब देना पड़ेगा सड़क पर। फिर ऐसा ना हो कि तुम्हारे ऑफिसर को सड़क पर आकर जवाब देना पड़ेगा और वो जवाब ना दे पाए। ऐसा ना हो कि हम सड़क पर उतरकर तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दें। तुम करप्शन के ढेर करोगे, तुम लूटमार करोगे, तुम डाकू बनोगे, तुम माफिया बनोगे, और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करेगा, तुम्हारे खिलाफ कोई बात नहीं करेगा। करेंगे हम तुम्हारे खिलाफ बात, हमें किसी के बात का डर नहीं है। जाओ, जिनके साथ मिलना है मिलो, जाओ लगाओ पीएसए, कोई नहीं। अंदर जाकर भी हम शेर की तरह रहेंगे, और बाहर निकल के भी हम तुम्हारे बारे में यही कहेंगे, तुम चोर डाकू लुटेरे हो, मुल्क का पैसा खा रहे हो, मुल्क के खजाने को लूट रहे हो, मुल्क की तरक्की को रोक रहे हो, और तुम सबसे बड़े देशद्रोही हो। तुम्हारे अंदर देशभक्ति होती, तुम देश में ईमानदारी का मुजाहिरा करते, तुम गलत बिल नहीं पास करवाते, तुम गलत बिल के लिए कभी फोन नहीं करते। जिन लोगों ने मटेरियल दिया उनको एडवांस में लिया जा रहा है, जिन्होंने नहीं दिया उनका फलानी साहब का फोन, फलानी साहब का फोन, फलानी साहब का फोन, और फोन उठाते हैं, फोन लगाते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं कि भाई वाह भाई बल्ले बल्ले बन गया बिल। और जेई साहिबान सुन लें, जो भी इसमें मुलविस हैं उनको पता चल चुका होगा कौन है, और जो नहीं है उनको शाबाशी हमेशा के लिए। आप हमेशा मेरे सर पर, आपके साथ हमेशा मैं खड़ा हूं। पता ही नहीं होता, ये जो कुछ लुटेरे बने हुए हैं, एक काम को दो दो बार दिखाया है, एक काम को दो दो बार दिखाया है। किसी जगह पर एक ही ठेकेदार है, दो काम उसके नाम चढ़े, एक ही जगह पर चढ़े, उसने एक ही काम से दोनों को निपटा लिया है, बिल बन जाता है। भोंजवा से फोन आया, जनाब यहां तो जिस जगह पर क्वालिटी का काम हो हम मानते हैं, कई सारे ठेकेदारों का ऐसे मटेरियल चढ़ाया जा रहा है, कई सारे ठेकेदारों को ऐसे बिल दिया जा रहा है, और फिर हमें कहा जा रहा है मैंने तो उसको 40,000 बिल बनाया। भाई 40,000 क्यों बनाओ, 4 लाख का काम है, 4 लाख बनाओ, लेकिन 4 लाख का काम अगर तुम नहीं ले रहे, वो नुकसान किसका है? वो तो उन इलाकों का है ना, लैप्सेबल पैसा है, पैसा वापिस जाता है। फिर अगली बार एसओएस में आएगा, वो किसका पैसा है? वो इलाके के पैसे से कटेगा, वो इलाके के प्लान से पैसा कटता है, तुम्हारे घर से नहीं, तुम्हारे बाप के पैसे से नहीं वो कटता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, तुम जो नुकसान कर रहे हो हमारा, मैं एसीडी साहब से और डीसी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इन तमाम जेई जो मुलविस हैं इनको टर्मिनेशन के लिए आप ऊपर अप्रूव कर दो। कोई जरूरत नहीं इन जैसे जेईज की, इन्होंने लूट मार करके रखी है, ये चापलूसें करते हैं, मिल जाते हैं,
बड़े बड़े बाबुओं के साथ जिनको चोरी चकेरी में मजा आता है उनके साथ मिल जाते हैं, सत्यानाश कर देते हैं, फिर बोलते हैं हम बिल नहीं बनाते हैं। अरे बिल मत बनाओ, उससे क्या होगा? उससे क्या इलाके की तरक्की होगी? उसे इलाके की तरक्की नहीं, बिल बनाओ, ठेकेदार को दो 100% बिल, अगर वो 100% काम करता है। लेकिन नहीं, हमने बिल नहीं दिया। भाई ये कौन सा ड्रामा करके रखा है जेई ने? जेई कहते हैं मैंने बिल नहीं दिया। क्यों नहीं दोगे? बिल दे दो। इस पे किसने रोका आपको? क्या किसी ने आपको बोला बिल मत दो? गलत बिल मत दो, ये इसके लिए हम कह रहे हैं। और काम कराओ ठेकेदार से। किसी ठेकेदार को डराया जाता है, रुलाया जाता है, अपना किया हुआ काम भी बेचारे उसको फंसाया जाता है, परेशान किया जाता है। बच्चों के अकाउंट्स दिए जा रहे हैं ठेकेदारों को। हमने सब कुछ ट्रैप करके रखा है। अनकरीब तुम सब लोग नंगे हो जाओगे, और मैं ये दावे कैसे कह सकता हूं तुम नंगे हो जाओगे? कोई नहीं बचाएगा तुम्हें, अब कोई नहीं तुम्हें बचा सकता है। सुधर जाओ, और नहीं सुधरोगे तो सुधारना आता है फिर हमें। अच्छे से सुधारेंगे हम अब आपको। हमने इंतजार किया, हमने कहा यार छोड़ो यार, फिर तुम लोग सर पे ही चढ़ जाते हो। तुम सब लोग मिलकर नेक्सस तैयार कर देते हो, गुंडे लोगों को पालते हो, चोरों को पालते हो, डकैतों को पालते हो, बदमाशों को पालते हो, सरकारी खजाना लूटकर तुम अपने महल बनाते हो, स्कॉर्पियोज में तेल डालते हो, तनख्वाहें 11,000, तनख्वाहें 12,000, स्कॉर्पियो गाड़ी तुम्हारी 20-20 लाख की चलती है, न दिन को रुकती है न रात को रुकती है। तेल आता कहां से है? कैसे आता है ये तेल सारा कुछ? कैसे बगैर लोन के तुम गाड़ियां निकाल पाते हो? तुम गरीबों का भी खून चूसते हो, तुम सरकारों का भी खून चूसते हो, और तुम देश का खून चूसते हो। सबसे बड़ा क्राइम तुम करते हो। काश मैं किसी बड़े ओहदे पर होता, मैं तो करप्शन को एंटी नेशनल वो उसमें लेकर आता कि ये एक एंटी नेशनल एक्ट है। लेकिन इसीलिए हम जैसों को तो कभी मौका भी नहीं मिलता है उस जगह पर पहुंचने का जहां से ये सारी चीजें अंजाम दी जा सकती हैं। लेकिन हम आवाज उठाएंगे, हम बोलेंगे इस नक्सस के खिलाफ। इज डीसी साहब किश्तवाड़ अवेयर ऑफ दिस करप्शन इन डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़? जो टेक्निकल विंग है, एक्शन साहब जो हमारे यहां आरईडब्ल्यू की जो एक्शन साहब हैं, क्या उन्हें मालूम है कि बिल आपके पास जो परोसे जाते हैं वो टेक्निकली साउंड नहीं है, उनको टेक्निकली पास नहीं किया जा सकता है? फिर बिल क्यों पास हो रहा है? क्या करप्शन है? क्या चोरी है? क्या डकैती है? क्या हरामखोरी है? और अगर ये सारी चीजें हैं तो फिर कौन एक्शन लेगा? क्या डायरेक्टर आरडीडी, क्या कमिश्नर आरडीडी इन बातों से बाखबर है या बेखबर हैं? अगर बेखबर हैं तो जाग जाएं, गफलत की नींद से उठ जाएं, और सच्चाई जो है उसके ऊपर एक्शन लें। जिसने 14 लाख की बिल इससे पहले की है उसके खिलाफ भी एक्शन हो। जो आज मटेरियल गलत तरीके से चला रहे हैं, हां, और जो ठेकेदार मटेरियल दिए हैं, और अगर उनका मटेरियल नहीं चढ़ाया जा रहा है तो दैट मीन्स उनको भी इसीलिए तंग किया जा रहा है कि कमीशन मांगी जा रही है उनसे। वरना जो काम करता है ठेकेदार, उसकी क्या परेशानी? उसका तो काम है, वो दिखाए कहां पर किया उसने काम। तो यही तो मैं कह रहा हूं। 3 लाख का काम फिर बोला जाता है मैंने तो बिल नहीं बनाया। अरे बिल नहीं बनाया तूने, तू चोर है, डकैत, तू इसलिए बिल कम बनाया ताकि तू अब बच सके। लेकिन बिल तूने इसलिए नहीं कम बनाया क्योंकि काम नहीं था। लेकिन काम जो नहीं था, अगर 3 लाख के बिल में 30,000 का काम, 30,000 की बिल बनती है, वो जो 2,70,000 का नुकसान किया तूने विजयी और डाकू और चोर, वो जो 2,70,000 का नुकसान तूने किया वो इलाके का भी किया, उस ठेकेदार का भी किया जिसको तूने वक्त पर उसका काम नहीं किया, उसके साथ मिलकर उससे काम नहीं कराया। इसलिए तैयार हो जाओ, अब छोड़ूंगा नहीं मैं, बख्शूंगा नहीं तुम्हें मैं। काम करोगे तो दाम मिलेगा, नहीं करोगे तो फिर याद रखना कोड़े मिलेंगे तुम्हें, सलाखों के पीछे बंद कर दिया जाएगा। महाराज मुल्क को जेल डाल दिया जाए, इसने भाई गाली दी। अरे ये हरामखोर, ये हरामी, ये एकदम से इतना पैसा खाते हैं। माजरत चाहूंगा, देश में निकल गया, गाली तो मैं पसंद नहीं करता हूं, ये इखलाकी तौर पे गलत हो जाता है। ये हरामखोर जो हैं पैसा खाते हैं और फिर बोलते हैं कि भाई हम लोग जो है 30,000 का बिल बनाया, 20,000 का बिल बनाया। क्यों बनाया? तुम्हारी नालायकी की वजह से वो नुकसान इलाके का हो रहा है और ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एक बार फिर मैं एसीडी किश्तवाड़ से और डीसी साहब किश्तवाड़ से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं
کہ ان के खिलाफ फौरी तौर पे कार्रवाई की जाए, सबको बुलाया जाए कि कहां पर कौन सा काम है, और एक मीटिंग तश्कील दी जाए और उसमें सबको बुलाया जाए, सबको, जेईज को, वीएलडब्ल्यूएस को, जेईज को, एक्सेंस को, सबको कटघरे में खड़ा कर दिया जाए, बीडीओज को, और पूछिए जरा इनसे, और क्वालिटी, सिर्फ क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी ऑफ वर्क चेक किया जाए, और आरडीडी डिपार्टमेंट से हट के दूसरे डिपार्टमेंट से टीम को तश्कील दिया जाए, और उस टीम को तैनात किया जाए, उसको जिम्मेदारी दी जाए, वो ग्राउंड लेवल पे पूरे डिस्ट्रिक्ट में, खास करके इंद्रवाल कॉन्स्टिट्यूंसी में तैनात किया जाए, और वो देखेंगे ग्राउंड लेवल पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ। और अगर नहीं हुआ ऐसा तो याद रखिएगा, सबूतों के साथ, गवाहों के साथ और अपराधों के साथ सबके अपराध को सामने लाया जाएगा, कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। और अगर एक्शन ऑफिसर ने नहीं लिया, दैट मीन्स कि वो सारे ऑफिसर इसमें मुलव्विस है, इसलिए वो एक्शन नहीं ले रहे, और फिर उसके बाद फिर आपका खुदा ही हाफिज है, फिर मैं आपको कितना बदनाम करूंगा। देखो, अब मैं अपोजिशन के लिए फ्री हो गया, मेरा डीडीसी टेन्योर खत्म हो गया। आज तक मेरे सर पे ऐसी जिम्मेदारी थी कि जो मुझे काम जो मैंने बोलते वो करने थे, अब मेरे ऊपर काम की जिम्मेदारी नहीं है, मेरे ऊपर अपोजिशन की जिम्मेदारी है कि काम क्यों नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी अब कि ये जो काम होना था ये क्यों नहीं हो रहा है। मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है ये जो काम होना था ये कब होगा। मेरे ऊपर यह जिम्मेदारी है ये जो ईमानदारी से काम होना था इसमें चोरी क्यों होगी। मेरे ऊपर अब यह जिम्मेदारी है मैं नजर रखूं, और जिनकी जिम्मेदारी काम करना, वो जहां पर भी धांधलियां, चोरियां, डकैतियां करेंगे, इसके बाद में एमएलए के सीडीएफ का पूरा ख्याल रख रहा हूं। ये ना सोचें किसी जगह पर 2 लाख का बाथरूम बन गया और वो आप घर के अंदर बनवाओगे, कम्युनिटी पर्पस के लिए बाथरूम नहीं बनाओगे, और कम्युनिटी नाम देकर भी आप उसको घर के अंदर बनाओगे, और फिर उसके बाद कल गांव वालों को बोलोगे यहां पेशाब करने मत आ जाओ। जो बाथरूम सीडीएफ से बनेगा वो पर्सनल नहीं बन सकता है, इसके लिए कोई गाइडलाइन नहीं है। और वो अगर तुम्हारे घर के अंदर बन गया तो पूरे गांव वाले उस सीडीएफ के बाथरूम में जाकर पेशाब कर सकते हैं, और अगर नहीं कर पाए वो तो दैट मीन्स कि वो फ्रॉड बिल बनाई है जेई ने, उस पर भी पूरी नजर रखी जाएगी। तुम्हें क्या लगता है कि ऐसे ही कोई नजर नहीं रख रहा है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने 13,000 लिए बैंड बाजा बाराती बनाने के लिए? मैंने 13,000 वोट जो लिया उनकी नुमाइंदगी कर रहा हूं, और उन्हें फख्र महसूस होना चाहिए कि हमने किसी को वोट दिया है। हां, ये बात सच है, मैं उन लोगों के घरों में वक्त पर नहीं पहुंचता हूं, ताजियत पे नहीं पहुंच पाता हूं, ईदों पर नहीं पहुंच पाता हूं, खुशी शादियों में नहीं पहुंच पाता हूं, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूं। मेरी हमदर्दी आपसे हमेशा है, आपने मोहब्बत दी है मुझे, मेरी भी आपसे मोहब्बत। वक्ती तौर पे आपके घर में किसी का इंतकाल होता है, मैं नहीं पहुंच पाता हूं, वसाइलों की भी कमी है, हमदर्दी की कोई कमी नहीं है। और सबसे बेहतर जो आपके घर में ये आ जाते हैं ना ताजियत लीडर पहुंचकर एकदम से, उनसे ज्यादा हमदर्दी मुझे आपकी है, आपके बच्चों की हमदर्दी है, आपके मुस्तकबिल की फिक्र है, लेकिन पहुंच नहीं पाता हूं कभी ताजियत पे, उसके लिए माजरत। वक्त पर नहीं पहुंच पा, हाँ जब आपके एरिया से गुजर जाएंगे यकीनन ताजियत करेंगे, लेकिन जब हम दूर हैं तो दूर से भी हमें आपकी हमदर्दी है, तुम्हारे मुस्तकबिल की फिक्र है, इसलिए इतने सारे दुश्मनों को अपने मुकाबले में खड़ा कर देते। वरना किसी के खिलाफ, किसी करप्ट माफिया, चोर, डाकू, लुटेरे के खिलाफ जब आप बोलते हो वो तुम्हारा दुश्मन हमेशा के लिए बन जाता है। लेकिन मुझे उस दुश्मनी की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि ये दुश्मनी जो मैं मोल लेता हूं ये तुम्हारे लिए, तुम्हारे मुस्तकबिल के लिए, अपनी जनरेशंस के लिए ये दुश्मनियां मोल लेते हैं हम। मुझे पूरा विश्वास है, और अगर मैं इन डाकू, लुटेरों, चोरों के साथ घुल मिल जाता तो शायद जिंदगी में कभी इनके खिलाफ नहीं बोल पाता। लेकिन मैं इसलिए बोल पा रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि मैंने किसी के टके नहीं खाए, मैंने कहीं धांधली नहीं की। मैं 5 साल डीडीसी रहा, अल्लाह का फजल है, मैंने कहीं कमीशन का हिस्सा नहीं बना, मैं कहीं चोरी नहीं की, डकैती नहीं की मैंने, और इसीलिए दमखम के साथ बोल पा रहा हूं। 5 साल के बाद भी खूब बोल पा रहा हूं, जिसके खिलाफ बोलना चाहूंगा बोल दूंगा, बगैर किसी डर के, बगैर किसी टेंशन के। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि इन आपके शेयर करने से, आपके देखने से, आपके कमेंट से, आपके फीडबैक से ही हमें हौसला मिलता है, तभी जाकर हम इन माफियाओं के खिलाफ आवाज उठा पाते हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग जरूर इस वीडियो को शेयर करेंगे और उन लोगों तक भी पहुंचाने की कोशिश करेंगे जो तुम्हारे एरियाज में माफिया बनकर, डॉन बनकर, गुंडे बनकर, चोर बनकर, लुटेरे बनकर बैठे, ताकि उनके कान जो है, जो पर्दे फट चुके हैं, वो खुल जाए और उनको सही बात सुनाई दे। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।